तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में। ठीक है, तो ब्लीच के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसके उराहारा का पास्ट, आइजन का परफेक्ट प्लान और हेल आर्क के बारे में। ठीक है, एक हेल आर्क की मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे सुन के आपका माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको रियलिटी में वीडियो में मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइजन के परफेक्ट प्लान को लेके कि आइजन का परफेक्ट प्लान क्या है। तो देखो, पुराने टाइम पे जब सोल किंग हमारा राजा था सोल सोसाइटी का, तो वो एक वीक राजा था। उसके पास उतनी पावर्स नहीं थी, समझ रहे हो, बस वो एक नाम भर का राजा था। और उसने ना ह्यूमंस में, सोल्स में और जो वैकमुंडो की स्पिरिट है उनमें एक अच्छा बैलेंस बना के नहीं रखा था, जिसके कारण से ना सब कुछ इम्बैलेंस हो चुका था। ठीक है, और क्विंसीज के साथ भी कुछ अच्छा भेदभाव नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो ये सब हो रहा था हमारा पास्ट में। बट जो आइजन है, आइजन का जो परफेक्ट प्लान ये है ना कि वो चाहता है कि ह्यूमंस, सोल्स एंड जो भी स्पिरिट्स है वैकमुंडो की बैलेंस बना के रख सके इन सब में। ठीक है, इन सब का बैलेंस रहे। मेन आइजन का परफेक्ट प्लान यही है और यही हमारे पास थ्योरी निकल के आती है। ठीक है, तो ये था हमारे आइजन के परफेक्ट प्लान को लेके। अब हम बात करते हैं कीस के उराहारा के पास्ट को लेके। तो यार देखो, जो कीस के उराहारा का पास्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मतलब हमें मांगा में भी उतना कुछ बताया नहीं गया है, बट जो थ्योरीज निकल के आती है वो ये कहती है ना कि जो कीस के उराहारा है, अगर आप देखो तो कितना इंटेलिजेंट पर्सन है। मतलब उसने भाई क्या क्या कुछ नहीं बनाया, हो ग्याकू बनाया है उसने। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उसने बनाई है। मतलब वो एक जीनियस पर्सन है। बट आप सोचो, मतलब सोल सोसाइटी से उसे क्यों निकाल दिया ऐसा? मतलब क्या ही उसने कुछ गलत काम कर दिया होगा? ठीक है, बंदा तो बहुत ही अच्छा समझदार है। ठीक है, तो देखो, थ्योरी ये निकल के आती है कि जो कीस के ओराहारा है ना वो 5 नोबल क्लैंस में से उसका एक क्लैन है। अगर आपको 5 नोबल क्लैंस के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो क्लैन आता है वो आता है कुछ की क्लैन, जो कि हमारा रुकिया कुछ की हो गया और उसका बड़ा भाई हो गया। ठीक है, उसका क्लैन है। सेकंड क्लैन आता है योइची का क्लैन। ठीक है, योइची का क्लैन है शिनॉन क्लैन। ठीक है, उसमें योइची का फैमिली आती है। हाँ, और जो थर्ड क्लैन है वो है सुना याशिरो। ठीक है, ये जो क्लैन है ना, ये क्लैन के बारे में नाइट नॉवल में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ये क्लैन के जो लोग थे उनका मेनली काम ये था ना कि ये लोग सोल किंग को ना अच्छा आदमी नहीं मानते थे। तो यार ये जो क्लैन था ना ये सोल किंग को सपोर्ट नहीं करता था, ये हमेशा सोल किंग के अपोज में था। मतलब ये मानता था कि सोल किंग बुरा है। ठीक है, और जितने भी नोबल क्लैंस है ना मैक्सिमम लोग सोल किंग को अच्छा नहीं मानते थे, सोल किंग को बुरा ही मानते थे। सेम केस जाता है उराहारा के साथ। जो उराहारा है उसने भी कभी सोल किंग को बहुत बड़ा आदमी नहीं माना या फिर कुछ उसे अच्छा आदमी नहीं माना। जो उराहारा है उसने ना सोल किंग पे रिसर्च करा है। ठीक है, और उसने सोल किंग पे कुछ ऐसा रिसर्च कर लिया था ना जिसके कारण से सोल किंग ने उसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया। मतलब उसे कुछ ऐसा पता चल चुका था जिसके कारण से सोल सोसाइटी वालों ने उसे सोल सोसाइटी से ही क्या है ना हटा दिया। ये कारण हो सकता है। बट जो है ना उराहारा ने अपनी रिसर्च ना सोल किंग पे चालू करी। और इन सब थ्योरी से ये पता चलता है कि यार सोल किंग ना कोई एक अच्छा इंसान नहीं था। भले ही तुम्हें लग रहा है वो बहुत अच्छा इंसान है, बट नहीं, अगर इतना कोई अपोज कर रहा है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सोल किंग ना कुछ उसने गलत काम करा है सोल किंग ने। ठीक है, उराहारा का पास यही है कि वो 5 नोबल क्लैंस में से एक हो सकता है। ठीक है, और अगर तुम्हें 5 नोबल क्लैंस से रिलेटेड थोड़ा एक वीडियो चाहिए कि यार हमें थोड़ा सा नोबल क्लैंस के बारे में समझाओ, क्योंकि यार देखो अभी से 3 नोबल क्लैंस के बारे में बताया गया है। 2 नोबल क्लैन जो है ना अनरिवील्ड है, अभी बताया नहीं गया। हेल आर्क में हो सकता है बताएं। और भी तुम्हें थोड़ा सा ना पास्ट के बारे में जानना हो, ठीक है, अभी ये वीडियो में पास्ट पे नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें पास्ट के बारे में जानना हो ना ब्लीच के थोड़ा सा कि यार पास्ट में क्या हुआ था, तो तुम मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अब हम बात करेंगे हेल आर्क के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, यार देखो आप में से काफी लोगों को ये चीज तो पता होगी कि इचिको के अंदर एक हॉलो है। ठीक है, उस हॉलो का नाम है जांगेत्सु। मतलब रियलिटी में वो हॉलो है जांगेत्सु। आपने मेन सीरीज में देखा ही होगा। तो जितना थ्योरी में निकल के ये आता है ना कि वो जो हॉलो की पावर है, हेल में जाके कहीं ना कहीं वो हॉलो एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है कि वो एक नई फॉर्म ले ले और इचिको को उससे फाइट करना पड़े, या फिर हो सकता है वो उससे मिल जाए और एक हमें नया ही हॉलो फॉर्म दिखे, हमें इचिको का न्यू हॉलो फॉर्म दिखे, हमें ये भी हो सकता है। और हेल में जाने के बाद इचिको की क्विंसी पावर्स हो गई है ना, शिकिगामी की पावर हो गई, ये पावर्स हो सकता है बहुत ज्यादा बूस्ट हो। ठीक है, या हो भी सकता है ये पावर्स डाउन हो जाए, हमें कुछ नहीं पता कि हेल आर्क का इन्वायरमेंट, मतलब हेल का इन्वायरमेंट क्या है। अब बात करते हैं हम आइजन की हेल आर्क के बारे में। तो देखो, तुम्हें ये चीज तो शायद से नहीं पता होगी कि आइजन जो है ना अभी प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं है। जैसे देखो, आइजन को ना मुकेन में कैद करके रखा था। मुकेन एक जेल है सोल सोसाइटी।